तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। रिक्त स्थान में उपसमुच या उपसमुच नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये उपसमुच को इसमें क्या करना है, भर के कथन को क्या करना है, सही बनाना है। ठीक ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास एक समुच्चय हमारे पास दिया है 2 3 4, और एक हमारे पास समुच्चय दिया है क्या, 2 1 2 3 4 5। ठीक ना। तो ये जो पहला हमारे पास समुच्चय है, इसका प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में है। ठीक ना। ये देखिए, हमारा ये जो 2 है वो इस वाला समुच्चय में भी है, ये जो हमारा 3 है वो इस वाला समुच्चय में भी है। ठीक ना। तो इसका प्रत्येक अवयव, ये 4 भी है, देखिए इसमें भी है, तो इसका प्रत्येक अवयव इस वाला समुच्चय में है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पहला हमारा समुच्चय है, इसका क्या है, उपसमुच्चय है। क्या है, उपसमुच्चय है, यानी कि ये उपसमुच्चय होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ए बी सी। क्या, ए बी सी। एक हमारे पास क्या है, बी सी डी। तो देखिए, इसका ये वाला अवयव ए क्या है, इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। जब ये अवयव इसमें नहीं मिलता है तो क्या होता है, उपसमुच्चय नहीं होता है, तो ये हमारा उपसमुच्चय नहीं है। देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक सच डेट एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। क्या है, क्या बोल रहा है, कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। ठीक ना, कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। और एक सच डेट एक्स आपके विद्यालय का क्या है, विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक, विद्यालय का। तो देखिए, जो ये कक्षा 11th होती है वो क्या होती है, विद्यालय के अंदर ही आती है। क्या होती है, अंदर ही आती है। ठीक ना। तो ये जो है कक्षा 11th जो है वो विद्यालय के अंदर आती है। तो जो विद्यार्थी होगा क्या होगा, विद्यालय के ही अंदर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा उपसमुच्चय होगा। क्या है, उपसमुच्चय है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर है कि एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। क्या है, वृत्त है। ठीक ना। तो देखिए, और एक हमारे पास है कि एक सच डेट एक समतल में समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है। ये ये वाला जो पहला हमारा समुच्चय है वो बोल रहा है कि एक वृत्त है। अब वो कितना बड़ा है ये तो नहीं ना बोल रहा है। ठीक ना। लेकिन सेकंड वाला समुच्चय में अगर के देखा जाए तो उसमें बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 1 इकाई है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक ना। तो हम ये जो बड़ा वाला वृत्त है ये इस वाले वृत्त के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बड़ा भी हो सकता है। मतलब ये मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा बोल रहा है कि हाँ कितना सेंटीमीटर, कितना कितना इकाई का त्रिज्या लेना है। ठीक, तो ये जो है हमारा वृत्त, इस वृत्त के अंदर नहीं आएगा। क्या होगा, नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या है, स्थित एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक ना। देखिए, ये क्वेश्चन में बोला है कि एक क्या है, त्रिभुज है, और इधर क्या बोला है कि एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक आयत हो गया। अब ये जो त्रिभुज है वो कितना बड़ा है ये हमको नहीं पता है। ठीक, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये त्रिभुज है, इस आयत के अंदर आ सकता है। तो देखिए, छोटा होगा तो आ जाएगा, लेकिन बड़ा होगा तो नहीं आएगा। तो ये कंफ्यूजन वाला है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा है वो उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इस आयत के अंदर नहीं आएगा। ठीक ना। देखिए, अगर क्या हम इस बड़ा बना देते हैं तो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो ये हमारा त्रिभुज है वो आयत के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और ये क्या है कि एक सच डेट एक समतल में स्थित एक क्या है, त्रिभुज है। अब देखिए, त्रिभुज के ही तो अंदर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज आते हैं। समबाहु समबाहु त्रिभुज आते हैं। ठीक ना। और और जो ये त्रिभुज के अंदर तो समबाहु त्रिभुज आते हैं, विषमबाहु त्रिभुज आते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो त्रिभुज के अंदर आ रहा है, क्या हो रहा है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो ये हमारा ये जो है ये क्या होगा, ये उपसमुच्चय होगा। क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर ही क्या होते हैं,
समबाहु त्रिभुज आते हैं। एक हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो देखिए, ठीक, एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, एक सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या, इसको हम मिटा देते हैं। एक सच दैट एक्स एक क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक, डैश डैश डैश। और फिर क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक सच दैट एक्स क्या है, सम प्राकृत संख्या है। तो सम क्या होता है, सम प्राकृत संख्या 2 4 6 8 10 10 10, ये क्या होते हैं, सम प्राकृत संख्या होते हैं, सम। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सच दैट एक्स क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या होता है, तो देखिए पूर्णांक में यहाँ 0 -1 -2 -3 -4, ठीक। और यहाँ +1 +2 +3 +4 +6 +7, ये सब हो सकते हैं। देखिए, ये और भी ज्यादा आप ले सकते हैं, मतलब अनंत तक, ठीक ना। तो देखिए, एक सम प्राकृत संख्या बोला तो हमने क्या हो गया, सम प्राकृत संख्या लिख दिया, और यहाँ पर पूर्णांक संख्या लिख दिया। तो जो इसका अवयव है, जो ये अवयव है, क्या उसमें है, तो हाँ है। देखिए, ये 2 है, यहाँ 2 है, ठीक। देखिए, और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी क्या है, 4 है। और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 है। 8 और आगे भी हो सकता है। तो देखिए, इसका जो प्रत्येक अवयव है इस वाले समुच्चय में है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा उपसमुच्चय है। क्या है, ये हमारा उपसमुच्चय है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव उस वाले समुच्चय में है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो आगे हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। देखिए, जांच करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन दिया उसको हमको बताना है कि वो सत्य है या गलत है, ठीक ना। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए कोमा बी, और एक हमारे पास, चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जांच करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। हमको क्वेश्चन को हमको बताना है कि क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक ना। तो देखिए, हमारे पास पहला समुच्चय दिया है ए कोमा बी, और एक और समुच्चय हमारे पास है बी सी ए, ठीक। तो देखिए, ये जो हमारा समुच्चय है वो क्या है, इस वाला समुच्चय का उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, उपसमुच्चय नहीं दिया है। यानी कि ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि ए कोमा ई, ठीक ना, उपसमुच्चय एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। तो देखिए, हमारे पास ये कैसे सोल्व होगा, इसको हम बनाते हैं। देखिए, तो ए और ई दिया है, क्या दिया है, ए कोमा ई दिया है। और अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो देखिए, ए ई आई ओ यू, ठीक। तो ये ये जो है वो क्या है, इसका उपसमुच्चय है। क्या है, उपसमुच्चय है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इस वाले समुच्चय में है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा समुच्चय है, इसका क्या है, उपसमुच्चय है। तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये उपसमुच्चय का दिया है एक, इसका मतलब यह है कि यह क्या है, सत्य है। क्या है, यह सत्य है। आगे देखिए, हमारे पास आगे क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है, वो देखते हैं। एक हमारे पास समुच्चय दिया है 1 2 3, और एक हमारे पास समुच्चय दिया है 1 3 5। तो देखिए, इसका जो प्रत्येक अवयव है, इस वाले समुच्चय से नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर क्या दिया है, समुच्चय दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, यानी कि असत्य है। क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस वाला को देखिए, ध्यान से अगर के देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक। 2 देखिए नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि ये समुच्चय है।
और ये क्या होगा, ये उपसमुच नहीं है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, उपसमुच जो दिया है इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। आगे हमारे पास है ए, ए दिया है और एक हमारे पास क्या है, एक समुच हमारे पास ए दिया है, एक समुच हमारे पास क्या दिया है, ए बी सी दिया है, ठीक ना। तो देखिए इस ये जो है इसका क्या है, इसका उपसमुच है, जो ए है वो इसमें है तो इसका क्या है, ये उपसमुच है, इसका मतलब क्या है कि ये सत्य है। आगे हमारे पास है ये, देखिए ये ध्यान से देखिए, ठीक ना। जो हमारा ए है वो क्या है, इस वाल ई, ये जो ए बी सी समुच है इसका ये अवयव है, देखिए समझते हैं। ये जो है, ये जो सिंबल है, ये क्या है, अवयव को दर्शाता है, अवयव को। और जो ये होता है, ये सिंबल जो होता है, ये क्या होता है, ये हमारा जो देखता है ये समुच्चय को बताता है, समुच्चय को बताता है। तो देखिए इस पूरा को हम क्या मानेंगे, अवयव मानेंगे इस पूरा को। ये पूरा इसके अंदर नहीं है, क्या है, ये जो है ये पूरा इसके अंदर नहीं है। देखिए इसको कैसे कैसे ये होगा तो सही होगा, ठीक ना। समुच्चय, ठीक, ये पूरा अगर के ए हो गया, ठीक, बी सी, अगर के ये ऐसे रहता ना, ऐसे, तब हम कह सकते थे कि जो ये वाला है वो बिलोंग कर रहा है किससे, इस वाला समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। बाकी ऐसे हमारा नहीं दिया है, मतलब इस रूप में हमारा नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये असत्य होगा, क्या होगा, असत्य होगा, क्या होगा, असत्य होगा। देखिए अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है, आगे कि एक सचडेट एक सचडेट एक संख्या 6 से कम क्या है, प्राकृत संख्या है। तो देखिए इसका क्या होगा, तो देखिए x जो है वो क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या क्या होता है, 2 4, 6 से कम तो बस 4 तक ही होगा, ठीक ना। और यहाँ पर डैश डैश लगा देते हैं, ठीक ना, उसको, ठीक। आगे देखिए अब फिर क्या बोला है कि x एक सचडेट एक्स प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो देखिए एक्स जो है वो क्या है, 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली क्या होती है, 1 2 2, उसके बाद 3 4 6 6 को, उसके बाद 8 8 नहीं, उसके बाद 12 12 के बाद 18 18 के बाद 36। ये जो है, ये जो प्राकृत संख्या 36 से कम जो क्या करती हैं, वो 36 को विभाजित करती हैं, ठीक ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है ये 2 है, ये इसमें भी मिल रहा है, ठीक, और ये 4 है, ये भी इसमें मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो है इसका क्या है, उपसमुच है और ऐसा ही दिया है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सत्य है, क्या है, सत्य है। तो आइए आप समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या दिया पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि ए बराबर दिया है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक ना। हमारे पास ए बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और क्या दिया है, 3 4 दिया है, और एक साथ साथ क्या दिया, 5 अलग दिया है, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ठीक ना। तो हमको बताना है कि कौन सा कथन इसमें, ये जितने सारे क्वेश्चन है इसमें से हमको बताना है कि हाँ कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हम क्वेश्चन में दिया था और हमारे पास 1 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3 4 दिया है, ठीक, और ये बोल रहा है कि क्या ए से क्या है, ए का उपसमुच्चय है, यानी कि जो ये 3 4 है वो ए का क्या उपसमुच्चय है, तो ये जो है वो 3 4 ये ए का उपसमुच्चय नहीं है, क्या है, ये उपसमुच्चय नहीं है। अब कैसे नहीं है ये देखिए, ये समझिए। तो देखिए ये जो हमारा दिया है 3 4 ये क्या है, अवयव है, क्या है, अवयव है। और ये क्या बोल रहा है, ये समुच्चय बोल रहा है। अगर कि ये ऐसे रहता, एक और इसमें ऐसे रहता, तब ये हो सकता था कि ए का क्या है, ये समुच्चय है, लेकिन ये नहीं दिया है तो हम कह सकते हैं क्या है, ये उपसमुच्चय नहीं है, तो ये गलत होगा, ठीक ना। तो ये हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 3 4 बिलोंग्स ए, ठीक ना।
क्या जो 3 ए है वो ए से क्या बिलोंग कर रहा है? ए जो हमारे पास ये दिया है इससे क्या बिलोंग कर रहा है? तो हाँ कर रहा है, क्योंकि ए में ही क्या है 3,4 है और ये क्या है अवयव है। ये अवयव के लिए होता है और ये जो होता है वो समुच्चय के लिए होता है, ठीक ना। आपको हमने नोट में बताया था। तो ये 3,4 क्या होगा? ए का ए का बिलोंग्स होगा, यानी कि ये जो 3,4 है वो क्या ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। क्या होगा? ये सही है। ये कथन क्या है? सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है ये समझते हैं हम लोग कि दिया है हमारे पास कि समुच्चय 3,4 ठीक और ए का कौन समुच्चय है। तो देखिए ये जो हमारा दिया है ये सही है, क्योंकि ये जो है ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? अवयव है, यानी कि ये जो हमारा दिया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अवयव है और ये समुच्चय के लिए लग गया है, यानी कि जो ये है ये जो हमारा है वो एक क्या है? समुच्चय है और ये कथन क्या है? ये सच होगा। ये क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, तो ये सही है, ठीक ना। देखिए कैसे सही है, क्योंकि क्या है ये जो हमारा अवयव है ये समुच्चय के अंदर है और ये उप समुच्चय है, यानी कि जो ये हमारा है ये उप समुच्चय किसका? ए का है। ठीक, आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या है कि वन क्या ए का बिलोंग्स कर रहा है? वन जो है वो ए से बिलोंग कर रहा था, हाँ कर रहा है, क्योंकि वन जो है वो है, ठीक ना। ए में क्या है? तो ये क्या है? बिलोंग्स कर रहा है। ये इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये सही है। ठीक, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि वन जो है वो समुच्चय है ए का। वन जो है वो क्या समुच्चय है ए का? तो देखिए ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके पहले ऐसे लगा होता तभी ये समुच्चय होता है, बाकी नहीं लगा है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये समुच्चय नहीं है। ये हमारे पास ऐसे ब्रैकेट नहीं दिया है, इसका मतलब ये कि समुच्चय गलत दिया है, ठीक ना। तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक, देखिए अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। 6 क्या बोल रहा है कि 1,2,5 ये हमारा क्या समुच्चय है? ए का समुच्चय है। 1,2,5 क्या ए का समुच्चय है? तो हाँ, जो 1,2,5 है वो ये का समुच्चय है। क्यों? क्योंकि देखिए ए भी क्या हो रहा है? मिल रहा है। ये ए 1 है जो मिल रहा है, 2 है वो भी मिल रहा है और ये 5 है ये भी मिल रहा है। इसका मतलब ए का ये समुच्चय है। आगे हमारे पास देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 1,2,5 बिलोंग्स टू ए। क्या बिलोंग्स टू ए? तो देखिए ये 1,2,5 ये क्या ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट जब लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? ये समुच्चय है, समुच्चय को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? बिलोंग्स है। क्या है? बिलोंग्स है। तो इसी से ये पता चल जा रहा है क्या कि ये गलत है, यानी कि ये क्या होगा? ये असत्य हो गया, यानी कि ये सही नहीं है, ठीक ना। तो ये हमारे पास 6 नंबर क्या थे? ये सही था और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बिलोंग्स टू लगा दिया है। यहाँ पर अगर के समुच्चय देता है इस प्रकार से देता तो ये सही हो सकता था, लेकिन नहीं दिया, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 1,2,3 दिया है, ठीक, और ये बोल रहा है कि बिलोंग्स ए समुच्चय है किसका? ए का। 1,2,3 समुच्चय किसका? ए का। तो देखिए 1 तो है, 1 है, 2 है, 2 है, लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि ये जो 3 और 4 दिया है ये एक अवयव है। क्या है? एक ही अवयव है, ये अलग अलग नहीं है। तो ये 3 नहीं दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा ये समुच्चय नहीं होगा। ये जो हमारा दिया है 1,2,3 ये समुच्चय नहीं होगा ए का, क्योंकि एक मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बट 3 नहीं मिल रहा है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं देखो कि जो 5 है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? ए से। जो 5 है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? ए से। तो 5 5 क्या होता है? देखिए 5 होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। 5 जो होता है वो सभी समुच्चय का उप समुच्चय हो सकता है, लेकिन अवयव नहीं हो सकता है। और यहाँ पर ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू ये अवयव के लिए होता है, तो ये क्या है? उप समुच्चय के लिए 5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये जो 5 है वो बिलोंग्स टू ए नहीं है, यानी कि ये क्या होगा? गलत होता है। ऐसा होता ही नहीं है, तो ये क्या है? गलत है।
आगे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइव जो है वो क्या है, बिलोंग्स, फाइव जो है वो उप समुच्चय किसका, ए का। तो ये क्या होगा, सही होगा, ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो फाइव होता है वो सभी समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, क्या होता है, उप समुच्चय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि जो ये फाइव है, यानी कि वो क्या है, ए का समुच्चय है। तो देखिए, ये फाइव जो है वो ए का समुच्चय है, लेकिन यहाँ पर ये क्या, ये लगा दिया गया। तो देखिए, ये वाला ऐसा कुछ यहाँ दिया है, नहीं दिया है, क्या है, नहीं दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक ना। ये खाली अगर के फाइव रहता तब ये ए का उपसमुच्चय हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या ये दे दिया है ना, तो यही काम बिगाड़ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, ठीक। यानी कि उप समुच्चय को हमको लिखना है, यानी कि जो हमारे ये क्या दिया है, ये जो हमारा समुच्चय दिया है इसका सभी उप समुच्चय को लिखना है, यानी कि जितना उप समुच्चय होता है ना उसको लिखना है। तो देखिए, उप समुच्चय निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n, क्या होता है, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n। अब ये 2 के पावर n, 2, और जो n होता है वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, यानी कि यहाँ अवयवों की संख्या होता है, ठीक। देखिए, तो जो n होता है वो, तो देखिए n हमारा क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक। देखिए, तो इस वाला जो समुच्चय है इसका क्या होगा, इसका दो दो उप समुच्चय निकलेंगे, कितने, दो उप समुच्चय निकलेंगे। तो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, और फिर एक दूसरा क्या हो जाएगा, एक ये खुद हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। एक बार फाइव हो जाएगा, एक बार ये खुद हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास, वो ए बी और ए, ठीक ना। तो समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n फॉर्मूला होता है, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, तो यहाँ कर 2 लिखेंगे, और 2 के पावर 2 यानी कि कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उप समुच्चयों की संख्या कितना निकलेगा, 4 होगा, क्या होगा, 4। देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। एक बार एक बार क्या हो जाएगा, एक बार ए हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार बी हो जाएगा, ठीक। और एक बार खुद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा, ए कोमा बी, क्योंकि जो उप जो समुच्चय होते हैं वो खुद का क्या उप समुच्चय होता है, ठीक ना। कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, तो एक बार ये खुद हो जाएगा, ठीक ना। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी को हम क्या करते हैं, यही हम इसको कर देते हैं, ठीक ना। देखिए, तो यहीं पर हम इसको चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं, 1 2 3, ठीक ना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। देखिए, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। जितने भी बिट हैं उस सबको आप नोट करते चलिए, आपको आगे चल के बहुत फायदा करेगा, ठीक ना। तो देखिए, 2 के पावर, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, यहाँ 3 है, ठीक ना। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो, 2 के पावर 3 है यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ इस समुच्चय का, इस समुच्चय का कितना उप समुच्चय होगा, 8 वो होगा, कितना होगा, 8। अब वो देखिए 8 कौन कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास, पहले तो क्या हो जाएगा, पहले हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3, उसके बाद हो जाएगा हमारा 1 2, ठीक ना। और उसके बाद 2 3 हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद एक बार वो खुद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 8 उप समुच्चय निकल गए, क्या, 8। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कितने उप समुच्चय आ गए, 8 आ गए, ठीक ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब एक लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर है 4 5, क्या, 5।
हमारा है फाइव। देखिए फाइव, तो ये जो फाइव होता है ना, फाइव देखिए, फाइव, फाइव का एक मात्र उपसमुच, फाइव का एकमात्र उपसमुच फाइव होता है। क्या होता है? फाइव होता है। यानी कि फाइव जो है ना, फाइव का एकमात्र ही उपसमुच है और वो क्या है? फाइव। ठीक ना? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है कि पी ए के कितने अवयव है यदि ए बराबर फाइव है तो। यानी कि जो यहाँ पी है ना, पी, उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट। अब पावर सेट का हिंदी होता है घात समुच्चय। क्या होता है? घात समुच्चय। घात समुच्चय। ठीक ना? देखिए अब क्या होता है इसको समझाते हैं। पी का मतलब क्या होता है? घात समुच्चय। आप लोग नोटबुक में अपने नोट करते चलिएगा, ठीक ना, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो पी ए के कितने अवयव है यदि ए बराबर क्या है? फाइव है। पी ए यानी कि घात समुच्चय ए के कितने अवयव है यदि ए बराबर फाइव है तो। देखिए ये फाइव जो होता है वो क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी कि खाली, कुछ भी नहीं है। ठीक ना? तो जो हमारा ए है वो क्या है? जो हमारा ए है वो क्या है? खाली है। ठीक ना? तो देखिए अब क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको निकालने के लिए, यानी कि अवयव निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, समुच्चयों की संख्या बराबर टू के पावर एन। ठीक ना? तो इसी से हमारा क्या होगा? निकलेगा। तो देखिए टू के पावर क्या? एन। तो यहाँ देखिए एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? जीरो है, यानी कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक ना? तो देखिए ये जीरो हो गया और उसके आगे देखिए जब यहाँ जीरो हो जाएगा तो इसका क्या, कुछों के पावर अगर हो, कुछ भी अंक हो उसका पावर अगर के जीरो तो उसका मान क्या होता है? एक होता है। यानी कि जो ये पावर घात है, यानी कि पावर सेट के, यानी कि घात समुच्चय ए के कितने अवयव होंगे? एक होंगे। कितने होंगे? एक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखे। ठीक ना? तो ये पहले हम समझ लेते हैं कि अंतराल, अंतराल क्या होता है। ठीक ना? तो देखिए हमारे दो तरह के अंतराल होते हैं। एक अंतराल होता है ओपन इंटरवल, ठीक ना, एक होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। ठीक ना? ओपन मतलब खुला और क्लोज मतलब बंद होता है। क्या होता है? बंद होता है। ठीक ना? तब ये सवाल उठता है कि ओपन इंटरवल को कहाँ लगाए और क्लोज इंटरवल को कहाँ लगाए। तो ठीक देखिए वो भी डाउट सब क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को देखते चलिए। ठीक ना? तो देखिए ओपन इंटरवल यानी कि ये ओपन इंटरवल को हमेशा इस वाला ब्रैकेट से लिखते हैं और क्लोज इंटरवल को हमेशा इस वाला ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक ना? तो अब पहचानेंगे कैसे कि ये ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है। तो देखिए यहाँ पर अगर के ऐसे दिया है, अगर के ये वाला सिंबल दिया है, ठीक ना, तब हम वहां पर ओपन इंटरवल लगाएंगे। अगर कि ये वाला हमारा सिंबल दिया है तो वहां पर हम क्या करेंगे? क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक ना? तो देखिए इसी से अब आते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। ठीक, देखो चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है? ये सिर्फ ये वाला सिंबल दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। ठीक ना? और इस साइड अगर के देखिएगा तो क्या दिया है यहाँ पर? ये ये वाला सिंबल दिया है, यानी कि ये होगा। क्या होगा? ये होगा। तो ये हमारा ये हो गया। ठीक ना? देखिए अब आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये देखिए। तो यहाँ पर अगर के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है? ये वाला सिंबल है, यानी कि ओपन का बोल रहा है तो ये वाला हम क्या करेंगे? ये वाला ले लेंगे। तो देखिए यहाँ ले लिए और माइनस में क्या? 12। ठीक, और फिर जाके कोमा माइनस में कितना? 10 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो फिर भी फिर यही बोल रहा है। ठीक ना? यानी कि सिर्फ ये दिया, नीचे नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसे होगा। ठीक, आगे हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे हमारे पास है, ठीक ना, जीरो। ठीक, उसके बाद देखिए जीरो जो है वो क्या है? एक से के बराबर ही है या एक से छोटा है। तो देखिए तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हम ये लगाएंगे। ठीक ना? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऐसा दिया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्लोज का लगा देंगे और जीरो कोमा क्या? 7। ठीक ना? 0,7 और यहाँ पर देखिए क्या दिया है? यहाँ पर हमारा क्या दिया है? ये वाला दिया है तो हम इसका ये लगा देंगे। तो देखिए ये हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे सोल्यूशन आगे हमारे पास है कि देखिए यहाँ पर क्या है? ये है। ठीक है ना? ये वाला, तो हम क्या करेंगे? ये लगा देंगे और यहाँ पर देखिए थ्री जो है, थ्री
और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और दोनों में क्या है, ये देखिए यही वाला है, यानी कि क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी कि क्लोज इंटरवल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, ठीक ना। इसमें क्या करना है कि हमारे पास अंतराल दिया है, ठीक ना, इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था समुच्चय निर्माण रूप दिया था, उसको अंतराल रूप में लिखना था, ठीक ना। चलिए हम आते हैं, इसको बनाते हैं, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से पहले ये ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक, और एक्स सच डेट एक्स, ठीक, बिलोंग्स टू आर, ठीक ना। और देखिए ये क्या है, ये हमारा जो है ओपन इंटरवल है, ठीक ना। तो ओपन इंटरवल है तो उसके लिए क्या करेंगे, -3, ठीक, और ये ओपन इंटरवल के लिए होता है, और एक्स, ठीक ना, और फिर क्या ओपन इंटरवल के लिए ही लगाएंगे, ठीक ना, यहाँ पर, और 0 हो जाएगा, ये हमारा हो गया, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इसको फिर वैसे ही करते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, ठीक ना, बिलोंग्स टू आर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल के लिए हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये वाला, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए ये हमारा दोनों ओर क्लोज इंटरवल है, तो दोनों दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और ये हमारा हो गया। आगे हमारे पास है, देखिए फिर एक साइड हमारा है ओपन इंटरवल, एक साइड है हमारा क्लोज इंटरवल, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे 6, ये हो गया 6 जो है वो क्या है, x से छोटा है, ठीक ना, और जो ये 12 है वो क्या है, 12 जो है वो x से बड़ा है या बराबर है, ठीक ना। तो ये वाला सिंबल किसको शो अप करता है, ये क्लोज इंटरवल को, ठीक ना। तो ये देखिए हो गया। अब इसमें आते हैं हम लोग, इसका देखिए एक्स सच दैट एक्स, ठीक, बिलोंग्स टू आर, ठीक, ये देखिए क्या बोले, पहले क्या है, पहले ही हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज के लिए क्या लगाएंगे, -23, और ये हो गया, और एक साइड क्या है, ओपन है। तो देखिए ये हमारा हो गया। चलिए तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक प्रस्तावित करेंगे। यानी कि हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसके लिए सार्वत्रिक क्या मतलब प्रस्तावित करेंगे, ये हमको देखना है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, ठीक ना। तो पहला है हमारे पास समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुज का समुच्चय। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, समकोण त्रिभुज एक प्रकार का त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज के सेट में सभी प्रकार का त्रिभुज आ सकते हैं। यानी कि अगर के त्रिभुज बात हो रहा है, ठीक ना, तो देखिए त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में सभी प्रकार के त्रिभुज आ सकते हैं, ठीक ना, समकोण आ सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज आ सकते हैं, ठीक ना, विषम बाहु त्रिभुज आ सकते हैं, और भी बहुत सारे, वो सब का त्रिभुज के अंदर आ सकते हैं, ठीक ना। तो ये समकोण जो त्रिभुज है ना, समकोण समकोण त्रिभुज, ये क्या ये त्रिभुज के अंदर आ जाता है, ठीक ना। तो हम वही यहाँ पर लिख दिए हैं कि समकोण त्रिभुज एक प्रकार का क्या है, त्रिभुज है, ठीक ना। इसलिए त्रिभुज के सेट में सभी प्रकार के त्रिभुज आ सकते हैं। तो ये जो हमारा होगा, ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सभी आ जाए, मतलब सब आ जाए, ठीक ना। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में हम इसको लिख दिए कि एक सच दैट एक समतल में एक क्या है, समतल में एक त्रिभुज है, क्या है, समतल में एक त्रिभुज है, ठीक ना। देखिए तो ये त्रिभुज हम लिख दिए, तो अब इस त्रिभुज में ये आ जाएगा, समकोण भी आ जाएगा, विषम कोण भी आ जाएगा, समद्विबाहु भी आ जाएगा, तो ये सब आ सकते हैं, ठीक ना। तो इसका ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ये पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे हमारे पास सेकंड का भी समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, तो इसके लिए सिर्फ हमको क्या करना है, ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं ना, बस यहाँ पर क्या करना है, समकोण के जगह पर समद्विबाहु लिख देना है, ठीक ना। समद्विबाहु बाकी का पूरा सेम होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज भी क्या होता है, त्रिभुज के ही अंदर आता है, ठीक ना। तो वो ये भी क्या होगा, सेम, इसका भी आंसर यही होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आप खाली चेंज कर लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज लिख लीजिएगा और हो जाएगा। चलिए आगे अब हम देखते हैं। चलिए तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक ना। देखते हैं क्या है। तो समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6
और C बराबर 2, 0, 2, 4, 6, 8 पदार्थ है, ठीक ना। यानी कि हमारा समुच्चय दिया है, मतलब 3 समुच्चय दिए हैं, 1, 2 और 3, 3 समुच्चय दिए हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक लिए जा सकते हैं। यानी कि हमारे पास 3 समुच्चय दिए हैं और बोल रहे हैं कि ये तीनों समुच्चय जो है, ये तीनों समुच्चय इन सारे ऑप्शन में से कौन से लिए जा सकते हैं, इनमें से कौन लिया जा सकता है, ठीक ना। यानी कि ये जो हमारा तीनों समुच्चय है, इसको देखना है कि हाँ, इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में है और उसी को क्या करना है, लेना है। तो चलिए देखिए समझते हैं। तो फर्स्ट वाला में अगर के हम लोग देखा है तो क्या होगा, फर्स्ट नहीं, इसका 3 नंबर में देखते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 0, देखिए यहाँ पर 1, 3, 5। तो इस वाला अगर के समुच्चय में हम लोग देखेंगे तो देखिए 0 है, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद क्या है, 3, उसके बाद क्या है, 5 है, ठीक ना। और आगे अगर के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर इसको मिलाएंगे 2, 4, 6, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक। और यहाँ पर क्या, 4 हो गया, और यहाँ पर क्या है, 6 है, ठीक ना। देखिए ये 2, 4, 6 ये मिल जा रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पर अगर के हम देखेंगे तो क्या, 1, 3, 5 यहाँ मिल गए, ठीक ना, 1, 3, 5। अब उधर अगर के देखेंगे यहाँ पर 0, 2, 2 0 है, ठीक ना। देखिए 0, 2, 4, 6, 8, तो देखिए यहाँ पर 0 है, ठीक ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक ना। तो ये देखिए ये जो हमारा समुच्चय है, इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों समुच्चय मिल जा रहे हैं, क्या, ये तीनों समुच्चय मिल जा रहे हैं। तो ये एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएंगे और ये हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे। लेकिन इसमें देखिए नहीं मिल रहा है, इसमें क्या 0 ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि नहीं मिलेगा। इसमें अगर 0 दिया है तो यहाँ पर देखिए 6 तक दिया है, उसमें क्या करना है, 8 तक हमको लेना है, ठीक ना। तो 8 इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और 5 तो होगा ही नहीं, ठीक ना। चलिए तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है।